कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा, माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा। ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? अगर सब कुछ सुन ही लिया है तो फिर मैंने क्या बताना है? और तू क्या कर रही थी वकील साहब के मुंडे के साथ? और वो यहाँ क्या लेने आया था? जिसको पता है सब, इसी से पूछ लो। वो हमारी एक जमीन का टुकड़ा है ना हाईवे के पास, उसे बेचने की सोच रहा है। पुत्र, ये जमीन बेचकर कार खरीदने वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। पूरे गांव को बात पता चल गई कि किसी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के घूम रही है। ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं। अगर कल को रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? वीर जी, इतनी गौर से अखबार में क्या पढ़ रहे हो आप? ले तू भी पढ़ ले, कोने वाला इश्तिहार है। हाईवे के साथ जमीन का टुकड़ा तुरंत बिकाऊ है, आटा चक्की के बिल्कुल पीछे। संपर्क करें सतवीर प्रॉपर्टी डीलर, सालबा माजरी, फोन नंबर। वीर जी, ये बलजीत हमारी जमीनों के चक्कर में कैसे आ गया? इसको इश्तिहार के लिए किसने बोला? बोलेगा कौन? अपना करनैली होना, क्योंकि बलजीत उसका ससुर है। ये तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है इलाके में। मैं तो सोच रहा था घर की बात घर में रह जाती, और अब तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि जमीनें बिक रही हैं हमारी। वीर जी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, मैं करनैल से भी बात करता हूँ जाकर। नसीब, संभाल ले अपनी औलाद को, नहीं तो एक ना एक दिन तेरे को नंगा करके बैठा देगी है। वीर जी, ऐसा मत बोलो। देख नसीब, बेबे के कहने से मैंने तुझे वो जमीन का टुकड़ा दे दिया था। बलवीर, अब मुझे माफ कर। तू जमीन रख या बेच, या अपने बच्चों को बिजनेस करवा, पर मेरे हिस्से की जमीन को बख्श दे। वीर जी, वीर जी, महरम तू रब्बा मेरे गालिदा, महरम तू। कहीं जा रही है कमल? अरे बिंदर, तू कब आई? अभी आई। कहाँ जा रही है? चंडीगढ़। जसबीर से मिलने? नहीं, मैंने वो सूट सिलने दिए थे, वो लेने जा रही हूँ। मुझे निहाल मिला था कल कॉलेज में, उसने बताया तेरे और जसबीर की एक्सीडेंट के बारे में। तू ठीक है अब? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर अब ये मत पूछना कि जसबीर यहाँ क्या कर रहा था। मुझे पता है, वो तुझे मिलने आया था। हाँ, आया था। तो तू नहीं मिलती निहाल से? तू तो उसे वीर की शादी में घर तक ले आई। मैं जसबीर से जरा सा क्या मिल ली, घर में तूफान आ गया। कमल, मैं निहाल को पिछले 4 साल से जानती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि जसबीर बुरा लड़का है, पर उसे तू जानती कितना है? 1-2 बार ही मिली यहाँ पे शादी में, और क्या। अच्छा, तू तो जानती है ना। चल तू बता कैसा है। मैं भी इतना नहीं जानती उसके बारे में, बस यही मिली हूँ 1-2 बार। तो फिर अगर हम किसी के बारे में जानते ना हो तो उसके बारे में ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। कमल, तो मेरी बहन है इसलिए कह रही हूँ। देख बिंदर, तू इस बारे में कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। मेरा मसला है, मैं खुद निपट लूंगी।
कहूँ मैं इसे? क्या क्या सुना है मैंने उसके बारे में। हेलो। तू? हाँ, चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तू? तेरे से मतलब? बस ऐसे ही पूछ लिया। अब दोस्त कैसा है तेरा? ठीक है। और तू? मुझे क्या हुआ? उस दिन बड़ा घबरा गई थी ना। वो तो हम अचानक ही आ गए, पता नहीं कब तक पड़ा रहना था उसने सड़क पर। थैंक यू। नाराज है मेरे से? अरे मैंने क्यों नाराज होना? वो हरजीत वाली बात से। अब तो तेरे घर वाले ने माफ कर दिया मेरे को। कसम से कह रहा हूँ, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। तुम मेरे को क्यों बता रहा है? ऐसे ही। चंडीगढ़ जा रही है ना अपने फ्रेंड से मिलने। चल रास्ता छोड़, स्टैंड आ गया मेरा। जस्सी, जसबीर, जसबीर, क्या हुआ बीबी जी? जसबीर कहाँ है? जस्सी काकी को तो मैंने बाहर जाते देखा। बाहर? हाँ, मोटरसाइकिल पे जाते देखा मैंने अभी। हे भगवान, इस लड़के को एक मिनट का चैन नहीं। अभी 1 हफ्ता हुआ एक्सीडेंट हुआ हुए और फिर निकल गया। अभी तो ठीक है बाबा, रब ने बचाया, वरना हाथ पैर टूटते देर थोड़ी लगती है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बीबी जी, वो कुड़ी कैसी है? कौन कुड़ी? वो जो बाबे के पीछे बैठी थी। मेरे को क्या पता, मैं कोई वकील लगी हुई हूँ उसकी? नहीं बीबी जी, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, तू ज्यादा इंक्वायरियां न किया कर, जा जाके किचन में अपना काम देख। बीबी जी, क्या बनाऊं आज? साहब के लिए किया बना ले और बच्चों के लिए कढ़ी चावल ठीक है, वो बना ले। ठीक है बीबी। कहाँ गया होगा? लगती है तेरी। हाँ, घाव भर। आंटी अंकल तो बहुत गुस्सा हुए होंगे ना तेरे पर। क्यों? उस दिन जब अंकल आए थे ना तेरे को लेने, तो बड़े गुस्से में लग रहे थे। यार, वो एक्सीडेंट वाली बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गए थे। ऐसी कोई बात नहीं, तू बता कैसी? क्या बताऊं मैं, सभी तेरे बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ भी हाल ऐसे ही है। खामखा बदनामी हो गई। और तू फिर भी मिलने आ गई मुझसे? बड़ी हिम्मत वाली है तू। वैसे एक बात पूछूं तेरे से? हाँ, पूछ। देख, मैं सीधी सादी पंजाबी देसी लड़की हूँ। ये बातें घुमा फिरा के करना मुझे नहीं आता, और ना ही ये दिल्ली चंडीगढ़ वाली लड़कियों जैसे नखरे करने आते हैं। सीधी स्पाट मुंह पे बात करती हूँ, कोई लाग लपेट नहीं रखती। हाँ तो? तू मुझे सच सच बता, सचमुच मुझे पसंद करता है या बस ऐसे ही टाइम पास के लिए खेल रहा है? कमाल, मुझे ना तुम लड़कियों को समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बात पे ऐसी सीरियस हो जाती हैं। मतलब तू सीरियस नहीं है? यार कमाल है, एक्सीडेंट हो गया, खून निकल गया, हाथ पांव टूट गए, पूरे जमाने को पता चल गया,
और फिर भी तेरे सामने बैठा हूँ, और इससे बढ़कर क्या करूँ? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है, एक डर सा लग रहा है। घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ। मैं पहली बार ऐसे किसी को मिली हूँ, वो भी बिना किसी को बताए। पहले मरिंडा खरड़ में और अब यहाँ। तेरे को पता है, मैं तेरे से पहले 10-12 लड़कियों को मिला हूँ। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, तू ही पी ले कॉफी, मेरे को नहीं पीनी। अरे कमल, मैं तो मजाक कर रहा था, रुक। संभालो आप अपनी अमानत। ये क्या है? अरे बताया ना, बयाना है। अरे जितनी आप कीमत मांग रहे थे ना, उससे भी 2 लाख में ज्यादा करा दिया है मैंने सौदा। तो तूने बात पक्की भी कर ली? बंटवारा क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बंटवारा पता नहीं कहाँ निकल गया। अमृत, क्या सोच रही हो? जसबीर के बारे में सोच रही थी, पता नहीं कहाँ निकल गया फिर। गया होगा अपने यार दोस्तों के पास। अब 2 हफ्ते से घर में बड़ा बोर ही हो रहा था। वो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं ना, मेरी तो जान ही निकल जाती है। अच्छा, तुमने मुरंडा खरड़ फोन किया? मैंने क्यों बात करनी थी मरिंडा खरड़? कर लेती। उन्होंने हमारे बेटे का इतना ख्याल रखा, उसकी इतनी देखभाल की, एक आध फोन तो कर लेना चाहिए था। नहीं तो उन्हें लगता बड़े नाशुक्रे लोग हैं। आप ही कर लो बात। मैं भी कर लूंगा, पर औरतों की बात कुछ और होती है। चलो, आप कहते हो तो कर लूंगी। थोड़े देसी हैं, पर अच्छे शरीफ लोग हैं। तो यही रुक। ठीक है भाई जी। सत श्री अकाल मालको। सत श्री अकाल बलजीत, और बैठ। वाह, खेतों के बीच, ट्यूबवेल के पास, पेड़ के नीचे ठंडी हवा। अरे भाई, बड़े नसीबों वाले हैं आप। हमारा तो दम घुट जाता है रोपड़ के बाजार में। और सुनाओ बलजीत, घर में सब ठीक ठाक है ना? बस सब रब का शुक्र है। कैसी लगा चक्कर मोरिंडा का? ओ जी, आपके दर्शन करने थे तो चला आया, और ये भी सोचा कि वो जमीन देख लो। 2 एक ग्राहक हैं मेरे पास। बलजीत, अभी तो हमने बात पक्की भी नहीं थी की। घर में सिर्फ बातें की थी, और आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया। वो जी, मुझे तो कर्नैल ने बताया कि जमीन बेचनी है, तो मैंने इश्तिहार दे दिया, ये सोचकर के 2 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे आपको। हाँ बलजीत, मगर हमने इरादा पक्का नहीं था किया। सभी गांव वाले पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात होगी कि आपको जमीन बेचनी पड़ रही है। अरे लोगों का क्या है, बोलते हैं तो बोलने दो। देखो, जमीन हमारी, हम बेचे या ना बेचे। हाँ, लेकिन ये बात मैंने काकी को समझाई थी कि जमीन बेचने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए। देखो, जमीन बेचनी आसान है, लेकिन खरीदना मुश्किल है। तो तूने समझाया क्यों नहीं करने को? वो तो तुम्हारी सुनता है। जमीन बेच करके कार खरीदना कहाँ की समझदारी? आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं हमारी।
देखो, अगर उन्होंने हमारी या आपकी बात सुन ली होती तो क्या ब्याह होता करनैल और सतवीर का? नहीं ना। बलजीत, अब ये पुरानी बातें छोड़ो, बस बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। मैंने बहुत समझा कर देख लिया सरदार साहब, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, हम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, सभी उनका है ना, खा के लेने दो। अरे उम्र है उनकी, बस आप तो सिर्फ बयाना पकड़ो। बयाना? सुरेंद्र जी, भाई जी बैग लाया भाई जी। ये लो जी, संभालो आप अपनी अमानत। ये क्या है? अरे बताया ना, बयाना है। अरे जितनी आप कीमत मांग रहे थे ना, उससे भी 2 लाख में ज्यादा करा दिया है मैंने सौदा। तो तूने बात पक्की भी कर ली? वो जी ग्राहक हाथ में था, मैंने सोचा मौका छूट ना जाए, फिर नुकसान हो जाना था आपका 2 लाख। आपकी कमीशन भी बच गई। देखो आपका तो फायदा ही फायदा है ना। तू अपना नुकसान क्यों करवा रहा है? तू ले ले कमीशन। ना जी ना, मैंने नर्क में जाना है आपके साथ बिजनेस करके। अरे हम लोग समझते ही हैं, लड़की दी है मैंने आपको, क्या मैं आपसे कमीशन लूंगा? बलजीत, तूने थोड़ी जल्दी नहीं कर दी? एक बार कम से कम हमारे से बात तो कर लेते। वो जी बात के चक्कर में ग्राहक निकल जाना था आपसे। बस आप फिक्र छोड़ो, आप बस नोट गिनो। और मुझे इजाजत दो। ठहर जा बलजीत, घर चलते हैं, रोटी वगैरह खा के जाना। बस जी रब बौता देवे, अब इजाजत दो। मुबारक हो नसीब। वीर जी, मुबारक किस बात? बेटे की नई कार की। रब्बा मेरे खालिदा महरम तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू। एक बात समझ में नहीं आई भाई जी। बोल। जमीन का ग्राहक तो कोई मिला नहीं, फिर बयाना अपने अपने पास से क्यों दे दिया? तुम नहीं समझोगे, ये सरदार हैं बेवकूफ। औने पौने दामों में इन्होंने अपनी जमीन बेच देनी थी, इसलिए मैंने एडवांस देकर कब्जा कर लिया अपना। अब कमीशन तो खानी नहीं है मैंने अपनी बेटी के ससुराल से, पर 2 साल बाद इसी जमीन को मैंने 1.5 गुना दाम में ना बेचा ना, तो नाम बदल दियो मेरा। सच्ची भाई जी, बड़ी ऊंची चीज हो आप। अरे बाबूजी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो जमीन बेकार पड़ी थी, क्या कर रहे थे आप? हल चला रहे थे, खेती कर रहे थे? नहीं ना, तो ठंड रखो बाबूजी, कुछ नहीं होता है। पुत्र, तेरे लिए ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं है। बंटवारा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बंटवारा। क्या हो रहा है हरजीत? बस ऐसे ही बैठा हूँ यार। तुम कलाकारों का यही बड़ा है, अकेले बैठे ही अपने आप से बातें करते रहते हैं। तेरे को पता है, आज मैं चंडीगढ़ गया था, तो पता वहां पर कौन मिला? कौन? तेरी बहन कमल। हाँ,
वो क्या कर रही थी चंडीगढ़? मेरे को क्या पता। अकेली थी? नहीं, जसवीर भी था साथ में। झूठ बोल रहा है ना तू? मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरी तो उससे बात भी हुई थी। हेलो भी बोला मैंने उसे। चली गई होगी। ये क्या करना है? मेरे को क्या करना है, वो तो तू बैठा दिख गया मेरे को, तभी तेरे को मैंने बता दिया। बाकी तू जाने, तेरी बहन जाने। कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे नहीं पढ़ना तेरी संगत में। ऐसे क्या कर दिया मैंने? नशेड़ी बना के रख दिया मुझे। अगर गोली ना खाऊं तो ऐसे लगता है जैसे अंतड़ियां मरोड़ रहा हो कोई अंदर से। माफ कर दे यार, मैं तेरे को हमेशा बोलता था। आज बोला मैंने तेरे को कि गोली खा ले। मैं तो अब बड़ा परेशान हो गया हूँ। ये सारे हेर फेर छोड़ के कुछ सीधा साधा काम करना चाहता हूँ। रो क्यों रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? चारों तरफ देखता हूं, अंधेरा लगता है मुझे, कोई रास्ता नहीं दिखता। रास्ता है अरजीत, बस तेरे को ही नहीं दिखता। घबरा गया है तू। कल तेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाला ना, उसके बाद बीटेक में दाखिला ले लियो। उसके बाद तूने फुर होकर उठ जाना है। हमें यहीं रह जाना है मरिंदा खंड में। बाद में तूने पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। मुझे नहीं लगता मेरे से बीटेक का एंट्रेंस क्लियर होगा। तो कोई ना, प्राइवेट करा देंगे तेरे को। बहुत पैसा ना तेरे बाबूजी के पास। मैंने बीटेक करना ही नहीं है। और क्या करेगा? पता नहीं, जाने दे मुझे। चल आ जा, तेरे को चाय पिलाता हूँ टापरी पर। आज तूने गोली भी नहीं खाई, मैं भी नहीं लेके आया। दोनों भाई बैठकर बातें करेंगे। आजा। करनाल पुत्र, कहीं जा रहा है तू? जी बाबूजी, सियाल में माजरे जा रहा हूँ सतबीर को लेने। अच्छा अच्छा पुत्र, अब तो शाम हो गई है, पहुंचते पहुंचते तेरे को अंधेरा हो जाना है। तो कल सवेरे चला जाता। नहीं, मेरे को रात में वहीं रुकना है, सवेरे आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। क्या बात बाबूजी, कुछ कहना था आपको? हाँ पुत्र, आज अपने खेत में बलजीत आया था। अच्छा, डैडी घर नहीं आए? मैंने तो कहा था, वहीं से वापस चला गया, जल्दी थी उसे। कुछ कह रहे थे? ये देकर गया। ये क्या है? अपनी जमीन का बयाना है, पैसे हैं इसमें। रख दे। देखा बाबूजी, मैंने कहा था ना, सतबीर के डैडी 1 मिनट में सौदा करा देंगे। वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन एक बार फिर सोच। अरे बाबूजी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो जमीन बेकार पड़ी थी, क्या कर रहे थे आप? हल चला रहे थे, खेती कर रहे थे, नहीं ना? तो ठंड रखो बाबूजी, कुछ नहीं होता है। पुत्र, तेरे लिए ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो बाबूजी, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप खामखा ड्रामा कर रहे हो। हाँ पुत्र, अब तू बड़ा हो गया और मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा पुत्र कब बड़ा हो गया। क्या नहीं पता चला बाबूजी, आपके सामने तो खड़ा हूं। पुत्र, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके आगे बाप बोलता है और बच्चे सुनते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर बच्चे बोलते हैं और बाप खड़ा होकर सुनता है। बाबूजी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि आप इतना दिल पे लगा रहे हो। आप खुद ही तो कह रहे थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो फिर मुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज है। आप इतनी फिक्र मत किया करो। अब मुझे देर हो रही है, सतबीर मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा सुन, तो चला जा, जाने से पहले एक बार अपनी माँ से मिलता जा। मैं सवेरे आकर मिल लूंगा, अभी देर हो रही बाबूजी मुझे। रब्बा मेरे खालिदा महरम तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू। नसीबा और उसके पुत्र वो अपनी जमीन को बेचे या रखे, उसकी जमीन उसके पास और मेरी जमीन मेरे पास। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गया तू। अगर मेरे वीरों को पता चल गया ना, तेरे सिर से सारा भूत उतार देना है फ्रेंडशिप का। भाऊजी, अगर इसकी और करतूतें बता दी तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बता दे जरनैल, बता दे। तो सुन लो,
नशे की गोलियां खाने लगा फिर से। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है माटी है तेरी पहचान मत कर बंटवारा धरती का होश तू करना